ये 9th के फिजिक्स में ग्रेविटेशन है, पार्ट 27। तो घनत्व किसे कहते हैं ये तो लोग 2 से 3 बार पढ़ चुके हो, तो चैप्टर में सिलसिलेवार ढंग से बढ़ना होगा। तो इससे पहले समझना होगा आयतन। तो आयतन की परिभाषा तो बतला ही दिए हैं, किसी पिंड के द्वारा सभी दिशाओं में घेरे गए जगह को उस पिंड का आयतन कहते हैं। तो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घनत्व जो होता है, जैसे मान लो समान आयतन में, तो लोग एक प्रैक्टिकल करना, जैसे ये 1 लीटर वाला है बर्तन, नहीं 1 लीटर डीजल पेट्रोल दूध सब मापा जाता है। ये 1 लीटर का बर्तन है, इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, इसका आयतन है 1 लीटर, यानी 1 लीटर। वैसे 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 घन सेंटीमीटर, है ना? यानी इसका आयतन है 1000 घन सेंटीमीटर या 1 लीटर को बात है बराबर है। अब इसमें एक बार पानी ले लो, भर लो पानी, तो 1 लीटर पानी हुआ। तो 1 लीटर पानी को तो तोलोगे, मास निकालोगे द्रव्यमान, तो ये कुछ आएगा, समझा? कितना आएगा तो वो बाद में बतलाएंगे। अब क्या करो, इसी में तू सरसों का तेल ले लो, तो 1 लीटर सरसों का तेल हो गया। अब ये तो 1 लीटर सरसों तेल मार्केट में खरीदते हो ना जी, 1 लीटर सरसों तेल, इस पर लिखा रहता है 910 ग्राम लिखा रहता है ना। तराजू पर अगर हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे तो 1 लीटर सरसों तेल 910 ग्राम, और वहीं 1 लीटर पानी को तोलोगे तो 910 ग्राम से अधिक होगा और हर हाल में होगा। एग्जैक्ट कितना होगा हमको फिलहाल याद नहीं है, लेकिन पानी से अधिक होगा, मतलब सरसों तेल से अधिक होगा। हाँ, सरसों तेल से अधिक होगा। अब इसमें इसको फिर ऐसा करो, जो बहुत तरह का तेल आता है ना, जैसे अंडी का तेल, दवा के दुनिया में खस का तेल, बहुत तरह का तेल आता है। तो 1 लीटर ऐसा तेल है जो 1500 ग्राम यानी 1.5 किलोग्राम के बराबर होगा। तो समान आयतन में, जब आयतन समान है तो द्रव्यमान क्यों अलग अलग हो रहा है? एक प्रश्न यह भी उठता है। अगर हम लोग एक ही टाइप का देखो, ये लोहा का गोला है, समझ गया? ठीक इतना ही आयतन का ये रुई का गोला है, ये हो गया रुई का गोला, और ये हो गया तुमको लोहा का गोला। अब तू लोग बतलाओ तो कौन सा भारी होगा? जब दोनों एक ही समान का फुटबॉल टाइप का है, समान आयतन है, तो ऐसी स्थिति में ये अगर मान लो 5 किलोग्राम होता है तो ये भी 5 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। तो इसका अर्थ है जब एक समान आयतन है तो ये द्रव्यमान में अंतर क्यों आता है, ये बात तो दिमाग में आनी चाहिए। तो इसको हम लोग जैसे मान लो, इसका आयतन मान लेते हैं ये 1500 घन मीटर है, 150 घन मीटर, इसका भी 150 घन मीटर है। अब इसको जैसे ऐसे मानो आयताकार है, घन के आकार का, दोनों का लंबाई चौड़ाई समान है। ये हो गया तुमको सोना का छड़, इतू ले लो लोहा का छड़, दोनों का आयतन समान है। कहने का मतलब ये घन के आकार का, घनाभ के आकार का है, तो अभी आकृति में ये ढंग से दिखला दिए, तो दोनों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है। इसका मतलब दोनों का आयतन समान है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी समान मान लो। लंबाई हो गया तुमको ये मान लो 1 मीटर, चौड़ाई हो गया, चलो ये भी 1 मीटर मान लो,
ऊंचाई हो गया 2 मीटर। इसमें भी लंबाई लेंथ 1 मीटर, चौड़ाई b 1 मीटर, ऊंचाई h 2 मीटर। तो इसका आयतन कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 1 गुने 1 गुने 2, तो 1 1 1 गुने 2 घन मीटर या मीटर क्यूब। ये 2 घन मीटर क्यूब आयतन का वाला लोहा का छड़ है। इसका भी हो गया 2 1 2 2 हुआ, यानी इसका भी 2 घन मीटर हो गया। लेकिन ये है सोना का और ये है लोहा का। तो दोनों को तराजू पर आजकल कंप्यूटर से भी द्रव्यमान तुरंत मिनट नहीं सेकंड में पता चल जाता है। जिससे द्रव्यमान चेक करना हो, जब दोनों का द्रव्यमान चेक करोगे तो सोना का ज़्यादा होगा, लोहा का कम होगा। समझ गया? क्योंकि दोनों 2 तरह का धातु है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका अर्थ है ये 2 घन मीटर जो है, इसमें से हम लोग इसको 2 टुकड़ा कर दे, 2 समान टुकड़ा, तो 1 घन मीटर इधर हो गया और 1 घन मीटर इधर हो गया। आयतन इसकी भी यही कहानी कर दो, 1 घन मीटर यानी 1 cm क्यूब, और ये पार्ट भी हो गया 1 cm क्यूब, समान पार्ट में बांटे। तो अब 1 घन सेंटीमीटर का तू द्रव्यमान निकाल लो। मान लो ये 5 ग्राम निकला, मान लेते हैं ये 5 ग्राम, और इसका निकल गया 6 ग्राम। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं 1 घन सेंटीमीटर को हम लोग इकाई आयतन कहेंगे ना। यानी लोहे के इकाई आयतन में 5 ग्राम लोहा है, और सोने के इकाई आयतन में यानी समान आयतन हो गया 1 घन सेंटीमीटर। ये सोने के 1 घन सेंटीमीटर यानी इकाई आयतन में 6 ग्राम है। तो जब समान आयतन में अंतर आ गया 1 ग्राम का, इसका मतलब सोना भारी होगा लोहा के तुलना में, लोहा हल्का होगा। तो सब कुछ निर्भर करता है इकाई आयतन पर, द्रव्यमान है ना। इकाई आयतन में जब ये द्रव्यमान में अंतर आएगा तो जिसका ज़्यादा होगा वह अधिक भारी होगा, जिसका कम होगा वह हल्का होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं घनत्व। किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित मात्रा को घनत्व कहा जाता है। तो मान लो किसी पदार्थ का इकाई आयतन में हमेशा घनत्व निकलेगा। तो अगर हम लोग ये लकड़ी काटते हैं, लकड़ी मार्केट में बिकता है जी, ऐसा ये बेलनाकार है। तो मान लेते हैं इसका 27 घन फीट, हाँ घन फीट इसका आयतन है। तो देखना ये सब सेलर जो है बेचने वाला, इस घन फीट को क्यूब, घन का इंग्लिश क्यूब होता है, और ये फीट हो गया, इसके लिए FT लिखा जाता है। इधर से C ले लो, CFT, यानी 1 CFT का दाम बोलेगा मान लो 20 रुपया। तो 27 CFT का 27 को 20 से गुणा कर दो, 540 रुपया हुआ। तो आयतन 27 घन फीट का आयतन, ये आयतन हो गया। अब इसका अगर हम लोग वजन करें, द्रव्यमान निकालेंगे, तो कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा। मान लो इसका द्रव्यमान हो गया, इसको जा कर के हम लोग तराजू पर तौले, या कंप्यूटर से, आजकल तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है। तो अंत में पाते हैं ये 540 किलोग्राम है। समझ गया? तो कहेंगे अब क्या करेंगे, 27 घन फीट आयतन में 540 ग्राम है ना। 27 घन फीट आयतन वाला लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान 540 ग्राम है। इसीलिए 1 घन फीट अगर काट लेंगे तो उसका कितना होगा, तो 540 बटा 27 ग्राम में लिए हैं, किलोग्राम, सॉरी केजी, इतना केजी। तो काट करके 27 दूनी 54 यानी 20 आया,
यानी 20 किलोग्राम इसके इकाई आयतन में उपस्थित है 1 घन फीट में। तो कहेंगे इसका घनत्व 20 किलोग्राम प्रति घन फीट है। यानी 1 घन फीट में ये लकड़ी 1 घन फीट में ये लकड़ी 20 किलोग्राम है द्रव्यमान में। अब ये मान लो 27 घन फीट का है या 50 घन फीट का है, तो इसके अनुसार कितना द्रव्यमान होगा निकाल लेंगे। तो कल्पना करो ये सोना का छड़ है, तो मान लो मीटर में दिया है, इसका 27 कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, मान लो 27 घन मीटर इसका आयतन है। तो 27 घन मीटर में अगर हम लोग 1 घन मीटर काट करके 27 घन मीटर का द्रव्यमान मान लो 540 किलोग्राम है, तो अब ये किलोग्राम के अनुसार से दुकानदार सेल करता है। बहुत बड़ा दुकानदार है, तो ये सोने का एक बेलनाकार छड़ रखे हुआ है, तो इसी में से काट काट करके बेचता है। तो 27 घन मीटर में 540 ग्राम है, इसीलिए 1 घन मीटर में 540/27 कट करके 20 किलोग्राम सोना है। अब कोई छोटा सा व्यापारी आया, ये होलसेलर है, इसको लेना है, तो ये 20 किलोग्राम के लिए 1 घन मीटर इसमें से काट लेगा, तो 20 किलोग्राम का होगा। तो इसका अर्थ ये भी हुआ इस सोने का घनत्व प्रति घन मीटर, यानी 1 घन मीटर में 20 किलोग्राम है, तो कहा जाएगा सोना का घनत्व कितना है, 20 किलोग्राम प्रति घन मीटर। यानी इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। हम परिभाषा लिखते हैं, इसके अनुसार और स्पष्ट होगा। देखो इतना तक समझा दिए हैं। इकाई आयतन में किसी पदार्थ की उपस्थित मात्रा उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। तो हम लोग मान लेते हैं भी आयतन में पदार्थ की मात्रा m है। भी का मान यहाँ मान लो 100 घन सेंटीमीटर रखो, m का मान 25 किलोग्राम रखो, 50 किलोग्राम रखो, कुछ भी रख सकते हो। तो माना कि भी आयतन में पदार्थ की m मात्रा उपस्थित है, तो परिभाषा के अनुसार इकाई आयतन में, तो इसलिए एक आयतन में, तो एक इसी को कहा जाएगा इकाई आयतन में, इसीलिए इकाई आयतन में m/v, तो घनत्व बराबर m/v हो गया। इसी में अब तो लोग तिरछा गुना करोगे, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, d बराबर m/v, तो तिरछा गुना करोगे तो मात्रा बराबर घनत्व गुने आयतन होगा, या मात्रा m बराबर तिरछा गुना करेंगे तो d गुने v, यानी आयतन गुने घनत्व। तो आयतन और घनत्व ज्ञात रहे तो किसी भी पिंड का मात्रा द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। अब घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो मात्रक निकालने के लिए हम लोग फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो घनत्व बराबर मात्रा बटा आयतन, मात्रा का सही यूनिट केजी। तो घनत्व का SI मात्रक बराबर मात्रा का SI मात्रक बटा आयतन का SI मात्रक। तो बोलो क्या क्या है, केजी। आयतन का SI मात्रक किलोग्राम है, तो किलोग्राम यानी केजी बटा आयतन का हो गया मीटर क्यूब, यानी घन मीटर। मीटर क्यूब को ही ना घन मीटर कहते हैं। तो ये किलोग्राम, बटा को हम लोग प्रति कहते हैं, तो प्रति घन मीटर यानी मीटर क्यूब। अब बटा को अगर तोड़ोगे तो मीटर क्यूब कैसे लिखाएगा, किलोग्राम बटा घन मीटर, यानी m³ ऊपर जाएगा तो पावर -3 होगा, तो किलोग्राम मीटर, ये किलोग्राम, और जब ये माइनस रहे तो पढ़ना किलोग्राम प्रति, माइनस के लिए बटा सोच लेना, प्रति घन मीटर, m का पावर 3 घन मीटर, ऐसे पढ़ना। तो इसको समझ गया। अब जैसे दो चीज़ की जानकारी ले लो, पानी का घनत्व कितना है, ये हम लिख देते हैं, इसको याद रखना है, पानी का घनत्व, और एक ठो सोना का घनत्व।
पानी का घनत्व है तुमको 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। 1 घन मीटर लंबा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, तो ईंट से जोड़ करके बनाओ। छोटके हाउस होगा लेकिन उसमें कितना पानी होगा, ये तो इकाई आयतन हो गया, उसमें 1000 किलोग्राम पानी होगा तौलने पर। फिर इसको लीटर में बदल सकते हो। दूसरा सोना, ये है 19,300 किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब तू लोग सोचो तो, पानी और सोना के घनत्व में जमीन आसमान का अंतर है। यानी पानी से सोना कितना भारी है, अगर ऐसे पूछा जाए 1000 को कितना से गुना करेंगे तो 19,300 होगा, तो 19 गुना, कम से कम 19 गुना कह सकते हो। 1 घन मीटर यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा सोना का कोई आकृति है, तो इसका कुल वजन कितना होगा द्रव्यमान 19,300 किलोग्राम का। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा सोने का कोई पिंड है, तो अब वही इतना ही में मात्र 1000 किलोग्राम पानी आएगा, इतना आयतन का बनाएंगे तो। पानी से 19 गुना, 19,300 थोड़ा 19.25 गुना याद रखना भारी है, तो ये दोनों का घनत्व हर हाल में याद रखना। कुछ और का लोहा ये सब का भी लिखा देंगे। तो इस टॉपिक को तू लोग अच्छी तरह समझ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में होगा थ्रस्ट।